Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fine. आज मैंने एक वीडियो बनाया आपके लिए जिसके अंदर मैं आपको डिवीज़न सिखाऊंगी। जो सिंपल, पहले तो हम जैसे डिवीज़न करते थे कि हमें पूरा लेंथी डिवीज़न करके देखना पड़ता है, ओके, कि ये डिविजिबल है या नहीं। अभी मैं आपको जैसे 100 और ऐसे जो जीरो वाली जो वैल्यू है उनसे कैसे डिवाइड करते हैं वो बता रही हूँ। जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है कि डिवाइड ओरली, ओके, तो उसको सिंपल डिवीज़न कैसे करते हैं हम बिना लेंथी डिवीज़न किए हुए, ओके। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो। जब भी हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होती है जो 100 वाली हो या 10 वाली हो, उसकी हम कैसे डिवीज़न करते हैं, उसके अंदर पता है क्या होता है कि हमें बड़ी सी डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। हमने एक बार नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में रीड किया हुआ है ना, ठीक है। अब जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 24,000 डिवाइड बाय 200, ओके। अब यहाँ पर ये मेरा नोमिनेटर होता है, ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब आपको यही तो पता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैसे राइट करते हैं हम। नोमिनेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे चला जाता है, ओके। सेम हम इसको ऐसे ही राइट कर रहे हैं, ओके। वैसे मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी कि सिंपल आप इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वैल्यू गिवन है, इसी से आप कैसे पता कर सकते हो कि ये डिविजिबल है या नहीं, ओके। सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो नोमिनेटर को कैसे राइट करते हैं, 24,000, ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, 200। अब जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जितने ज़ीरो होते हैं वो एक दूसरे से कट करते हैं। कैसे होता है कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आप कट कर सकते हो। कैसे, जैसे हमेशा जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो ये देखो, जब भी हमें कट करना होता है तो पीछे से वैल्यू को कट किया जाता है। जैसे 10 से 10 कट हो गया। फिर सेकंड देखो, सेकंड यहाँ पे इसके पास है ना ज़ीरो, इस वैल्यू के पास, और इसके पास भी है, तो इससे ये कट हो जाए, यानी कि एक दूसरे से मैच होने चाहिए वो। अब आप ये सोचोगे कि हम कोई भी नंबर को कट कर सकते हैं, जैसे 2 से 2 मैच कर रहा है, नहीं, सिर्फ 0 से 0 ही कट हो सकती है। वो भी कब, जो वो सिर्फ लास्ट में गिवन होते हैं, सिर्फ लास्ट में गिवन होते हैं तभी। अब आप ये सोचोगे कि मैं इस 0 को कट ना करके इसको कट कर दूँ, नहीं, सबसे पहले हमेशा क्या होता है, राइट साइड से कट होता है, ओके। वो भी दोनों के पास होने चाहिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास क्या होने चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। वो चाहे कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 होता तो हम एक ही बार कट करते हैं। यहाँ पे 2 मैच कर रहे हैं ना, लास्ट के कट कर दिया। अब क्या होता है कि देखो, इसके पास तो कितनी वैल्यू लेफ्ट है अभी, 240, कितना बच गया अब, 240। यहाँ पे इसके पास कितना है, 2, तो अब 2 से इसको कट करते हैं। अब कट कैसे किया जाता है, वो होता है टेबल पे। अब 2 की टेबल को आप रीड करते हो, ठीक है। 2 1 जा 2, यहाँ पे इस पूरी की पूरी नंबर को एक साथ लेना है, ठीक है। कैसे, अब देखो इसको रीड करते हैं, 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 1 जा 2, ये 2 कट होएगा, 2 2 जा 4। अब ज़ीरो कब आता है, 2 0 जा 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120। एक आप ऐसे डिवीज़न करते हो कंप्लीट लेंथ ही, एक आपका सिंपल आंसर आ जाता है। पहले जितने जीरो हैं उसे कट कर दो एक दूसरे से। अब आपको देखो एक तरीका और बताती हूँ, पहले ये चीज़ देखो आप, कि मुझे उस तरीके से ना भी करना पड़े, ओके। अगर मैं इस वे से नहीं करना चाहती हूँ तो सिंपल देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे कितनी ज़ीरो है, 2 0, इसके पास कितनी है, 3 है, लेकिन 2 से 2 कट हो जाएंगे इसकी, ठीक है। 2 से 2 अपने माइंड में सेट करो कि 2 से 2 0 कट हो गई, ठीक है। अब ये 2 की टेबल में आ रहा है ना, बाकी की ये जो वैल्यू है ये 2 की टेबल में आ जाएगी ना। अब इसको ऐसे ही रीड करते हुए जाना है हमें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 0 जा 0, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। चलो कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं हम, कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे 6 वाला लेते हैं अभी, ठीक है। 36,000 डिविजिबल बाय 6,000। अब खुद से सोचोगे कि यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि आपको क्या करना है, पहले ज़ीरो को कट करना है ताकि हमारी वैल्यू क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या होता है हमारा नोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। 36,000 डिविजिबल बाय 6,000। अब सबसे पहले क्या करना है, फटाफट से यहाँ पे देखो कितने ज़ीरो है, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 से 1 हो जाएगा, ओके। 3 से, अब यहाँ पे क्या बच गया, इसके पास सिर्फ क्या लेफ्ट है, 36। यहाँ पे नीचे क्या है, 6। अब आप ही देखोगे कि क्या 6 की टेबल में 36 आता है। अगर आता है तो वो कौन से नंबर पे आता है, आपको टेबल को रीड करना है। तो 6 6 जा 36। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे 6/1, अगर किसी की डिनोमिनेटर में 1 होता है तो वो हम
शो नहीं करते होते हैं, उसका आंसर क्या आ जाएगा 6। अगर आपको अब इसको वेरीफाई करना होता है तो आप सिंपल ऐसे भी करके देख सकते हो बच्चों। अगर आपको ये लगता है कि हम वो उस तरीके से कर सकते हैं तो आगे आगे आपको शॉर्ट में भी डिवीज़न आनी चाहिए ना, तो आप अगर आप ऐसे करोगे तब भी क्या आएगा, आपका आंसर 6 ही आएगा। कैसे, 6000 की टेबल रीड करो। अब एक आप 6000 की टेबल रीड करोगे तो कितना टाइम लगता है। यहाँ पर क्या है, पहले आपको 0 को कट करना होता है। ओके, अब आपको एक तरीके से और बताती हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, वो कैसे होगा। अब आप सिंपल ले लो बच्चों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर गिवन होता है, आपने डेसिमल किया हुआ है, डेसिमल वाले सम कर रखे हैं आप सभी ने। ओके, डेसिमल वाले सम किया है तो उसके अंदर क्या करना होता है, देखो ये क्वेश्चंस है हमारा, यहाँ पे दे रखा है 9, 8, 0 और 3। ओके, इसको डिवीज़न करना है 100 से। अब सबसे पहले क्या होता है डिवीज़न में कि अगर हमारा 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ऐसी कोई भी वैल्यू हो तो उसको कैसे डिवीज़न करते हैं। ओके, आपने डेसिमल रीड कर रखा है, ठीक है, आप पढ़ चुके हो पीछे क्लासेस में, तो एज इट इज़ आपको ऐसे राइट करना है। ठीक है, सबसे पहले जो नोमिनेटर में जो वैल्यू है आप इसको एज इट इज़ राइट कर दीजिए। ओके, कर दिया राइट। अब नीचे देखते हैं हम कितनी जीरो है यहाँ पे, 1, 2, कितने ज़ीरो है यहाँ पे, 1 और 2, तो यहाँ से काउंट करो, आप पीछे से वैल्यू को काउंट करो, क्या कितनी डिजिट है, 1, 2, यहाँ पे वैल्यू इसको डिजिट को काउंट करना है 1, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका डेसिमल। जब आप इसको अब आप डिवाइड करोगे ना तब भी आपका यही आंसर आएगा। आप इसको ना उस तरीके से डिवाइड करके देखना और फिर मेरे वाले इस तरीके से करना, आपको बहुत ईजी लगेगा। ये कैसे आया आंसर कि जो नोमिनेटर है पहले उसको एज इट इज़ आप राइट कर दीजिए। ओके, फिर नीचे काउंट करो कितने ज़ीरो है, 1, 2, तो यहाँ से डिजिट देखो 1, 2, पीछे से काउंट करना है, 2 आ गया, 2 0 है, यहीं पे डेसिमल आ जाएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और बताती हूँ, जैसे कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो आप। ओके, इसको मुझे डिवाइड करना है बाय 1000 से, चाहे 10,000 लगा लो। सबसे पहले अगर आप सिंपल आप करना चाहते हो तो फटाफट से आंसर आ जाएगा। कैसे कि पहले आप ऐसे राइट करना चाहते हो तो इस नंबर को राइट कर दीजिए। ओके, अगर आप सिंपल करना चाहते हो तो सिंपल भी ऐसे कर सकते हो। एज इट इज़ मैंने इस नंबर को राइट कर लिया है 372। अब यहाँ पे फटाफट से 0 काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, यहाँ से डिजिट को काउंट करेंगे पीछे से। ओके, राइट साइड से 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल डिवीज़न हो गई है। ये किस केस में होता है बच्चों, जब हमें ऐसे ज़ीरो वाला कोई भी वैल्यू गिवन है, सिर्फ ज़ीरो वाली, उसके आगे और कुछ नहीं हो, सिर्फ 1 हो साथ में। ठीक है, जैसे 100 है, 1000 है, ये 1000 है, 10,000 है। ओके, यहाँ पे 10,000, ये भी 10,000। अगर 200 है, 6000 है, इस केस में हम नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके अंदर हमें जैसे पहले आपको बताया उस वे से करना है। ओके, ये जो डिवीज़न है बच्चों ये आपको करनी पड़ेगी। ओके, मैंने सिर्फ आपको इस डिवीज़न के हिसाब से बताया है कि जहाँ पे हम सिंपली उसको डिवाइड ना करना पड़े, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, ये देखो गिवन है कि डिवाइड ओरली। ओरली का मतलब क्या होता है कि इसको पूरा सोल्व मत कीजिए, इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करना है। जैसे कि हम डिवीज़न करते हैं ना इस वे से, ऐसे नहीं करना है। कहता है ओरल में बताओ, तो ये हमें ये बहुत इजी वे है आपको करने का। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे कोई भी नंबर। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, इसको सिंपल करते जा रहे हैं हम। ठीक है, 1000 से कर लिया, हम इसको एज इट इज़ राइट करते हैं इसको। ओके, अब इसको कैसे करना है, अभी मैंने बताया है कि आप इसको राइट कर लीजिए 7849405। कितने ज़ीरो है यहाँ पे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, सिर्फ ज़ीरो काउंट करनी है, उतनी डिजिट यहाँ पे काउंट करो, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा ये। ओके, अब आपकी जो ये स्टेटमेंट वाली सम है, जो प्रॉब्लम सम्स है, ये क्या, इसको स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए आप सभी को। कि एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ स्टेटमेंट वाला, बाकी इसीलिए आप कर सकते हो। कि अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी हिंट दे देती हूँ सभी क्वेश्चंस के। यहाँ से देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या आ जाएगा। 19 सम देखिए, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस, इतने स्क्रूज़ को प्रोड्यूस करती है। ओके, कहता है इन अ ईयर 576 स्क्रूज आर पैक्ड इन अ कार्टून। सबसे पहले आपको, मेरा मेन पर्पज़ क्या है यहाँ पे, आपको स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए बच्चों। ओके, अब सबसे पहले आपको कैसे राइट करना है, कैसे बनानी स्टेटमेंट। अ फैक्ट्री
प्रोड्यूस करती है, ठीक है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्क्रूज इन अ ईयर, ये बन गया हमारी फर्स्ट लाइन। कहते हैं कितने करती है वो, ठीक है, 16,56,000, ठीक है, इतने स्क्रू। बनानी कैसे है कि उसके अंदर कंप्लीट पता चलना चाहिए कि क्या बोल रहा है वो। कहते हैं फैक्ट्री क्या स्क्रू प्रोड्यूस करती है इन अ ईयर, एक साल में, ठीक है, 1 ईयर में कितने स्क्रू प्रोड्यूस करती है, इतने, ठीक है। फिर क्या कहता है कि 576 स्क्रूज आर पैक्ड इन अ कार्टून। अब कहता है कि एक कार्टून में कितने स्क्रू पैक किए जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, स्क्रूज आर पैक्ड इन अ कार्टून। कहता है एक कार्टून में कितने स्क्रू पैक किए जाते हैं, ठीक है, कितने स्क्रू पैक किए जाते हैं। अब मेरे पास मान लिया कोई बॉक्स है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब पेंसिल लगा लो या कोई भी पेन है, ठीक है, मेरे पास इतने सारे पेन हैं, ठीक है, और मेरे पास एक बॉक्स के अंदर मैंने क्या कहा है कि 576 पेन आते हैं। तो आप मुझे ये बताओ मुझे ऐसे ऐसे कितने बॉक्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, कि मुझे इतने, इस तरीके से मुझे कितने बॉक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, हम डिवीज़न का सम कर रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लास्ट में ये वाली लाइन जरूर राइट करनी है, कार्टून आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कार्टून्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू पैक ऑल दिस स्क्रू, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, किससे हो जाएगा, इस नंबर से आप डिवाइड करोगे, आपका जो आंसर आएगा उसमें आपको ये लास्ट वाली ये लाइन जो है ना फिर से राइट करनी है यहाँ पे, ओके। ये सिंपल डिवीज़न वाले सम है बच्चों। वैसे एन इंजन 20th क्वेश्चन देखो, एन इंजन पम्प्स आउट 950 लीटर ऑफ वाटर इन अ मिनट। कहता है कि एक इंजन है, एक इंजन पंप है जो कहता है कितना एक मिनट में वो कितने पानी को आउट बाहर निकालता है, 950 लीटर, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक, कहता है कि इतना पानी बाहर निकालने में कितना टाइम लेगा वो, ठीक है। कहता है एक मिनट में कितना पानी बाहर निकल जाता है, 950 लीटर। तो कहता है इतना लीटर पानी कितनी देर में निकलेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। आप कर सकते हो। अब इस सम को मैं आपको बता देती हूँ, देखो कैसे करना है आपको, सिंपल कैसे डिवीज़न करनी है। जैसे कि देखो, जैसे ये होता है डिवीज़न, ठीक है। अभी मैंने बताया कि पहले 0 से 0 को कट कर दो ताकि हमारा इजीली हम सोल्व कर पाएँ उस नंबर को, ठीक है। यहाँ से 10 से 10 एक बार हमारा कट हो जाएगा, ओके। अब आप इजीली इसको कैसे कर सकते हो, 9650 इसको लेके कर सकते हो आप। 1 0 इसकी कम कर दो, 1 0 इसकी हो जाएगी, आप डिवीज़न कर सकते हो इससे। एक आप 950 को लेके डिवीज़न करते हो, एक आप इस नंबर से, एक आप 0 को कट करने के बाद कर दो, आप आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ओके। बाकी सभी सम भी आपके लिए बहुत इजी है बच्चों, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ओके। अ कंपनी कलेक्टेड 66,22,875 फ्रॉम द सेल ऑफ सम शेयर्स, ठीक है। कोई शेयर्स है उसमें से कितनी कंपनी क्या कलेक्ट करती है, इतने पैसे कलेक्ट करती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच शेयर, कहते हैं एक शेयर की कितनी वैल्यू है, 145, ठीक है। तो कहते हैं कि टोटल इससे कितने शेयर बनेंगे। तो आपको वही बात सेम है क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। 145 को आप इससे डिवाइड कर दोगे, ओके। नेक्स्ट है 36, ये वैल्यू है आपका, ठीक है। बॉल पॉइंट्स पेन्स आर पैक्ड इन अ पैकेट। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सब में डिवीज़न होगा, ठीक है। आप इजीली कर पाओगे इनको। मेन है आपको ये जो डिवीज़न आपको ऐसे आनी चाहिए, ओके। आप पहले इसको उसी जैसे मैंने बताया उस वे से आप इनको डिवाइड करके देखना है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मैसेज डाल सकते हो कि हमें नहीं समझ आया, फिर मैं किसी और वे से आपको करवाऊँगी ये क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट यू विल ट्राई, ओके। थैंक यू।